जब हमने खुश होना सीख लिया ना ज़िंदगी में कि हमारे पास जो है हमने उस पर तसल्ली कर ली है। आप देखें, आप क्या देखें, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि एक बंदा आजकल फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, मगर उसके घर वाले उससे खुश नहीं है। उन्हें कुछ और चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। या तो वो कमा लेगा या फिर वो उनके लिए इमोशनल अवेलेबल हो जाएगा। बंदे की ये सोच होती है और घर वालों की ये सोच होती है पैसा पैसा पैसा, हमने क्या करना है, ये इमोशनली हमें चाहिए। और जब वो इमोशनली अवेलेबल हो जाता है तो पैसा पैसा कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर घर वाले क्या करते हैं, इमोशनली हमने इसका अचार डालना है। जब नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, प्यार से पेट नहीं भरता, तो अब वो बंदा बेचारा कहाँ पर जाए, कहाँ पर रिलाय करे, क्या करे। ठीक है, मुझे किसी ने बहुत पहले कहा कि मेल्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर आप वीडियो बनाएं। आप फीमेल्स की ऊपर बात करती रहती हैं। देखें, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, आई एम सो सॉरी उसके लिए। जिन्होंने भी मुझे कहा था, मुझे बिल्कुल नहीं याद कि उन्होंने किस वीडियो पे क्या कमेंट किया था, और नहीं तो मैं उन्हें मेंशन कर देती। तो देखिए, मेल्स की मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फीमेल्स की ज़रूरी है। अब इस जगह पे आकर, इस चीज़ पर आकर दो बातें ये हैं कि अब जो फेमिनिज्म आ गया है ना, उसने बहुत कल्चर खराब कर दिया है। उसने बराबरी की जो एक सतह है या जो एक पर्दा है ना, वो गिरा दिया है। अब सब ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मेल फीमेल मतलब कोई पर्दा नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। कुछ मतलब अब फीमेल के पास जो है वो खुश नहीं है उससे, मेल के पास जो है वो खुश नहीं है उससे। दोनों को वो चाहिए जो उनके पास नहीं है, और जब दोनों के पास वो आ जाता है वो मजीद और डिमांडिंग हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके पास कभी भी सुकून, मेंटल पीस नहीं आ सकता। ना मेंटल पीस आ सकता है, ना इन्वायरमेंटल पीस आ सकता है आपके पास, जब तक आप उसमें खुश नहीं हो जाएंगे जो चीज आपके पास मौजूद है। देखिए, ला हासिल की तमन्ना तो हमेशा से रही है और वो रहनी है, और वो हमारी आखिरी सांस तक ही रहनी है। बट हमें बनाया किस लिए गया है? ठीक है, हमें हमारे अंदर अक्ल, समझ, बूझ क्यों डाली गई है? इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया कि हम अच्छे बुरे में खुद तमीज कर सके। हम अगर सब कुछ जो है अच्छा ही होता हमारी जिंदगी में, तो फिर बुराई का कहाँ पे कॉन्सेप्ट था? फिर ये इन चीजों में क्लैशेस क्यों आते हैं? ये बहुत सारे सवाल है जो हर किसी के जहन में उठते होंगे, और हर कोई इनको अपने अपने पर्सपेक्टिव से जवाब भी देता होगा कि जहां उसको लगता है वो इस्लाम को या हर चीज को उस तरफ मोल्ड कर लेते हैं जिसको जहां आसानी महसूस होती है। बिकॉज हर किसी की अपनी थ्योरी है, हर किसी का अपना व्यू ऑफ थिंकिंग है। तो इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है जैसे भी हैं। बट आप जब तक उस चीजों में खुश नहीं होंगे जो आपके लिए अच्छी हैं, जो आपके पास मौजूद हैं, और आपके पास एक अच्छा खाना आगे पड़ा हुआ है, बट फिर भी आप टीवी पर कोई खाना चल रहा है, उस पर फोकस करते करते आपने इससे भी ठंडा कर दिया और फिर इससे भी उठा दिया।